अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में फिजा में बुलंद हो, तो हम सबको अपनी दुआओं का हिस्सा जरूर बनाइएगा। और जहां पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक के अंदर ईद उल अजहा के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी, लेकिन दुनिया भर के दर्जनों ऐसे ममालिक जिनमें अरब ममालिक, यूरोप, अमेरिका, जहां पर आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई, लेकिन तकरीबात इस बार जरा मुख्तलिफ थी और उसकी वजह आप सब जानते हैं। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ जो खलीजी रियासतें हैं, यूरोप और अमरीका है, आज ईद उल अजहा यहां पर मनाई गई और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल अजहा की कोरोना वायरस की बायस महदूद इज्तिमात हुए, जिसमें SOPs जो सेट नॉर्म्स थे या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे उसका भरपूर ख्याल रखा गया। बहुत कम लोगों ने, यानी नमाजियों की तादाद मक्का मुकरमा के अंदर भी ना के बराबर रही। जो अफसरान थे उन्होंने ज्यादा तादाद में आकर यहाँ पर नमाज ईद अदा की और इसी तरीके से मस्जिद नबवी के अंदर भी समाजी फासले को बरकरार रखते हुए नमाज ईद अदा की गई। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत और खुतबे के दौरान कहा गया कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद को मुस्तहकम करें और किसी भी किस्म के इंतशार से दूर रहें। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की इमामत और खुतबा शेख अहमद बिन तालिब ने दिया। हुजाज इकराम नमाज ईद के बाद मिना रवाना हो गए हैं, जहां सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी भी की गई और अरब ममालिक के साथ साथ आज केरला यानी हिंदुस्तान के शहर के अंदर भी ईद उल अजहा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मनाई गई और इस सिलसिले में सुबह से ही मसाजिदों में नमाज ईद अदा की गई। इस दौरान समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए भी आज खास पैगाम दिया गया। मास्क का भी इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया था और कई नमाजियों ने अपने चेहरे पर मास्क भी आज नमाज के दौरान भी लगा रखा। इधर वज़ीर आला ने कल ऐलान करते हुए केरला के अंदर आज ईद उल अजहा मनाने का ऐलान किया था और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए मसाजिदों में नमाज ईद अदा की जाएगी। जो कल ऐलान हुआ था उसी हिसाब से आज उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए नमाज अदा की गई। इधर लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से भी खबरें आई कि ईद उल अजहा आज मनाई गई, जहां इंतजामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए नमाज ईद की अदायगी पर जरूर पाबंदी हालांकि आयद की गई थी, लेकिन इन सब के बीच में कई हिस्सों के अंदर खबरें यह हैं कि आज वहां पर भी ईद उल अजहा के सिलसिले में मुख्तसर तकरीबात का इनेकाद मकामी सतह पर हुआ। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आज सऊदी अरब पर सबकी नजरें थी, क्योंकि हुजाज इकराम की बहुत कम तादाद जिन्हें महदूद किया गया था इस बार सऊदी हुकाम की जानिब से मौजूदा सूरत हाल के बीच वहां पर नमाज की अदायगी हुई, तो दूसरी तरफ सबसे खास दिन अरब दुनिया के अंदर इसलिए भी था क्योंकि हगा सोफिया मस्जिद के अंदर, जहां पर गुज़श्ता 87 बरसों में पहली बार आज हालांकि दूसरा जुमा वहां पर नमाज अदा की गई, नमाज जुमा भी अदा की गई, लेकिन 87 बरसों बाद यहां पर ईद की नमाज अदा की गई। और ये वही म्यूजियम जिसे अब मस्जिद दोबारा करार दिया गया है। गुज़श्ता दिनों अदालत उज़्मा का फैसला आया था तुर्की के अंदर और उसके बाद इस मस्जिद के अंदर नमाज ईद अदा की गई। लेकिन सऊदी अरब के अंदर भी ये तस्वीरें आप मक्का और मदीना दोनों शहरों की देख रहे हैं, जहां पर इन तारीखी शहरों के बीच आज कई मकामात पर जरूर वीरानी नजर आई। हालांकि किसी को हरम पाक के अंदर दाखिल होने की इजाजत ज्यादा नहीं मिली। जो गुज़श्ता दिनों इंतजामात नजर आए थे वो आज भी बरकरार रहे और ये तस्वीरें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर आज सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को भरपूर तरीके से अपनाते हुए कम से कम 2-2 मीटर का फासला रखते हुए नमाजियों ने आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की। और इस बीच मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया था, ना पहनने पर कानूनी कार्रवाई का भी पहले ही इंतबाह दिया गया था और उसी के तौर तरीके के तहत आज नमाज अदा की गई। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज खासतौर से मुसलमानों पर आज अपने पैगाम में उलमा इकराम ने दोबारा जोर दिया कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए जो हुकूमती अहकामात हैं उनको भी इख्तियार करें, उन पर अमल दरामद करें और साथ ही साथ पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी सुन्नत को इख्तियार करें, फॉलो करें, ताकि आलमी वबा से निजात पाई जा सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
ये सब तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, सूरत हाल किसकी वजह से आप सब जानते हैं। कोविड-19 का कहर दुनिया भर में जारी है और अब तक 7 लाख के करीब लोग अपनी जान, दुनिया भर के करीब 180 से ज्यादा ममालिक में अब तक कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनती जा रही है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के कहर ने अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और अब 16,40,000 के पार कोरोना मुतासरीन की तादाद हिंदुस्तान की सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर पहुंची और वायरस से अब तक 36,200 से ज्यादा अफराद इस वायरस का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। सभी रियासतें उन रियासतों में शामिल हो गई हैं जहां पर मुतासरीन की तादाद रफ्ता रफ्ता उन रियासतों से भी सामने आने लगी जहां पर पहले केसेस का नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में से एक है। मुल्क भर में बढ़ते वायरस के कहर के दरमियान गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दौरान करीब 60,000 नए केसेस सामने आए और आज सुबह जो सरकार की तरफ से आदादोशुमार जारी किए गए थे, यानी 24 घंटों की सूरत हाल थी, उसमें जो नए केसेस आए थे वो 55,000 एक दिन की सबसे ज्यादा तादाद थी। लेकिन उसमें शाम होते होते इजाफा हुआ है और अब ये तादाद इस वक्त 16,40,000 को अबूर कर चुकी है और अब तक 36,200 से ज्यादा लोग इस वायरस से जान से हाथ धो बैठे हैं। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के 52,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना इस बात की तस्दीक करता है कि 2 दिनों के अंदर 1,06,000 से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान के अंदर सामने आए। और राहत की बात यह है कि सेहतमंद अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है और एक दिन में 37,000 से ज्यादा अफराद इस जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं। और आज जो सरकार की तरफ से ताजा तरीन आंकड़े जो आदादोशुमार जारी किए गए थे, उनके मुताबिक 55,079 नए मामले सुबह तक और शाम होते होते 60,000 से पार ये तादाद पहुंच गई और मुतासरीन की तादाद जो 16,40,000 के पार हो चुकी है, यानी करीब 16.5 लाख के करीब इस वक्त तादाद ये पहुंच चुकी है। 775 अफराद की मौत पिछले 24 घंटों में आज सुबह जो फिगर्स हमारे सामने आए थे सरकार की तरफ से, वजारत सेहत की तरफ से, उसके बाद इसमें इजाफा हुआ है। ये तादाद इस वक्त अब 36,200 के पार पहुंच चुकी है और मजमूई तादाद जो इस वक्त सेहतमंद होने वाले लोगों की है जो कोरोना वायरस से निजात पा चुके हैं 10,57,800 के पार पहुंच चुकी है। इसी मुद्दत के दौरान 17,000 माफ कीजिएगा, अब तक जो कुल मिलाकर एक्टिव केसेस हैं वो 17 लाख से भी ज्यादा केसेस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, ये तादाद जो अब एक्टिव केसेस की बढ़कर इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पहुंची है वो पिछले 2 हफ्तों के दौरान जिसमें इजाफा देखा गया है। जितने केसेस आए हैं उतने ही केसेस दूसरी तरफ इस वक्त ठीक होने वाले भी सामने हैं। और आज के आंकड़ों को अगर सामने रखा जाए तो मुतासरा रियासतों में से एक महाराष्ट्र, जहां पर इस वक्त मुतासरीन की तादाद 3.5 लाख के पार हो चुकी है। शिफायाब भी जरूर लोग हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इंतहाई कशीदा सूरत हाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और ब्राजील के बाद हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन दूसरे नंबर की ओर हिंदुस्तान तेजी के साथ बढ़ रहा है। मुल्क की सतह पर यह बड़ी खबर, जहां पर कोविड-19 का कहर, अब आपको वादी कश्मीर भी लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बिलखुसूस इस वक्त कोविड-19 का कहर जारी है और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कहर के बीच इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला और लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से 5 अगस्त तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। कोविड-19 के दौरान कंटेनमेंट जोन्स या रेड जोन्स वाले इलाके हैं, वहां पर सख्त पाबंदियां रहेंगी और आखिरी इतलात मिलने तक, लास्ट अपडेट जो मिल रहा है, 378 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक हो चुकी है और केसेस 20,000 तक जा पहुंचे हैं। यह तादाद इसके पार जा पहुंची है। आज भी 500 के करीब नए केसेस। थोड़ी देर में हम आपको श्रीनगर भी लिए चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का एक बड़ा फैसला, जो सेहत के हुकाम है, आला हुकाम है, उनसे मुशावरत के बाद सूबाई इंतजामिया से वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर इंतजामात क्या कुछ किए गए, उन सब का जायजा लेने के बाद हफ्तावार मीटिंग के बाद दोबारा फैसला लिया गया है। दोनों सूबों के अंदर जिन जिन इलाकों के अंदर पाबंदियां जारी थी वहां बरकरार रहेंगी और 5 अगस्त तक किसी तरह की नरमी उन इलाकों के अंदर नहीं। लेकिन जहां पर इंतजामिया मकामी सतह पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां पर भी इजाजत होगी कुछ हिस्सों के अंदर, वहां एसओपीज को इख्तियार फॉलो करते हुए, अमल दरामद इन पर करते हुए तिजारती सरगर्मियां कुछ इलाकों के अंदर जरूर चलाई जाएंगी। वो सब हम आपको सब बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 5 अगस्त तक पाबंदियां बेशतर इलाकों में बरकरार रहेंगी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 2 दिनों तक, जो करीब 50 घंटों तक ढील दी गई वादी कश्मीर के अंदर, उसके बाद से दोबारा लॉकडाउन का ऐलान, लॉकडाउन में तोसी
अगले 4 से 5 दिनों के लिए और कर दी गई है। ईद के 3 दिन बाद भी यानी 5 अगस्त तक ये पाबंदियां बरकरार रहेंगी। और मजीद तफसीलात के लिए वादी कश्मीर में दिन भर की सूरत हाल और ईद कल मनाई जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या कुछ तैयारियां हैं, बराह रास्त आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, जहां पर श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सनम, क्या कुछ तफसीलात हैं, दिन भर की सूरत हाल आज आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ कल दिन भर के लिए जो सरगर्मियां होनी है, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वादी में चल रही हैं शाम होते होते। बहुत शुक्रिया आसिफ। और जिस तरह आपने कल ईद के हवाले से कहा, तो अपने सभी नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद श्रीनगर स्टूडियो से। लेकिन इसके साथ साथ रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर, रियासती पुलिस सरबरा, रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर की बशीर फारूक अहमद खान, उसके साथ साथ बशीर अहमद खान, सियासी शख्सियत काशुफ फर्स्ट मेंबर मीर सफुल्ला और उसके साथ साथ पीडीपी लीडर वो कई दूसरे लीडरान ने, मोहम्मद यासीन भट्ट ने ईद की मुबारकबाद सभी नाज़रीन को दी है। लेकिन दिलदोज खबर से ही मैं आपसे श्रीनगर से शुरू करूंगा, क्योंकि आज जो दिलदोज खबर आई है ये एक बार फिर रियासत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। याद दिलाना चाहूंगा नाजरीन को, तसद्दुक जिलानी सीनियर केस ऑफिसर और सीनियर केस ऑफिसर 14 जुलाई को श्रीनगर में कोविड का शिकार होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद श्रीनगर के जेईसी अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। बीच में उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई थी और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था और आज शाम 7 बजे तक वो बिल्कुल सेहतयाब लग रहे थे। लेकिन शाम 7 बजे अचानक उनमें कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, जिसे दिल का दौरा कह सकते हैं, वो भी पड़ा और उनकी मौत वाक़ा हुई अस्पताल में। और वो इस अस्पताल में आज का दौरा पड़ने से पहले, इंतकाल करने से पहले नेगेटिव भी हो चुके थे। और श्रीनगर में सिक्किम अथॉरिटी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोविड के साथ ही है, क्योंकि इनकी डेथ भी कोविड हॉस्पिटल में हुई है। लेकिन खबर यही कि वो पॉजिटिव थे, फिर नेगेटिव थे, रुबे सेहत हो रहे थे और आज शाम इंतकाल कर गए हैं। और ये दिलदोज खबर वादी कश्मीर से और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ दूसरी सियासी और समाजी शख्सियात और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कश्मीर सभी ने तसद्दुक जिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए लवाकीन के साथ ताज़ियत की है। लेकिन कोविड का कहर, और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर यह बताया जा रहा है कि तसद्दुक जिलानी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो श्रीनगर में कश्मीर में इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के ओहदे पर तैनात थे। इससे पहले डायरेक्टर टूरिज्म और उसके साथ साथ कई सीनियर पोजीशनों पे अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और रियासत के जाने माने अफसरान में उनका शुमार होता था। आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा, हम टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त टेक्स्ट भी चला रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर दुख भरी खबर है और साथ ही साथ उनकी तस्वीरें भी चल रही हैं। थोड़ा तफसील से बताइएगा कि कहां कहां किन किन महकमों में और कब से उनकी खिदमात जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी खिदमात रही है, जिसको आज सराहा भी जा रहा और उन्हें नम आंखों से याद भी किया जा रहा है। तसद्दुक जिलानी कश्मीर के उन सीनियर अफसरों में था, माने जाते थे, गिने जाते थे, जो किसी भी काम को हाथ में लेते थे तो फिर पीछे नहीं देखते थे। और इससे पहले वो स्पेशल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से पहले वो श्रीनगर में कई ओहदों पे तैनात रहे, रियासत जम्मू कश्मीर में कई ओहदों पे तैनात रहे, खासतौर पर डायरेक्टर टूरिज्म, उसका रियासत के टूरिज्म रिवाइवल के लिए काफी नाम रहा है। और पिछले दिनों वो एक ओहदे श्रीनगर में जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहां से ट्रांसफर होके उन्हें फिर वापस भेजा गया, उन्हें सिविल सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर तैनात किया गया था। रिसेंट उनकी पोस्टिंग थी और तसद्दुक जिलानी रियासत के जानी मानी शख्सियात यानी उन अफसरान में थे जिनकी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं कहा जाता था। लेकिन अफसोस कि आज हमारे दरमियान वो नहीं रहे। लेकिन कोविड की मौत और इस कोविड की मौत की खबर आपको बताते चले, अपने नाज़रीन को बताते चले कि कहर बराबर जारी है। तसद्दुक जिलानी हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आज कोविड ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की भी जान ली है। लगभग 52 साल की उम्र का ये सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस का बडगाम के खंदा का रहने वाला था और ये भी कोविड का शिकार होकर जिंदगी की जंग हार बैठा है। और श्रीनगर में आज दिन में 10 अमवात हुई है। सरकारी तौर पे ये तादाद तो 1.5 दर्जन से ऊपर है, लेकिन सरकारी तौर पे जो तादाद है वो पिछले 24 घंटों की है। और हमारे पास जो ये आदाद शुमार हैं ये आज सुबह से आज दिन भर के हैं, यानी 24 घंटों में से 12 घंटे की जो तादाद शुमार उसमें 10 अमवात हुई हैं और इनमें 70 साल शख्स डगमूला कुपवाड़ा का रहने वाला,
श्रीनगर के पामपुर नजदीकी इलाका पामपुर की खातून जिसकी उम्र लगभग 54 साल थी, और जिस तरह मैंने पहले बताया कि बडगाम के खंदा इलाके का 50 से 52 साल की उम्र का पुलिस का सब इंस्पेक्टर, श्रीनगर के कमरवाड़ी इलाके का करीबन 55 से 60 साल की उम्र का शख्स, श्रीनगर के नजदीकी इलाका पंजीनारा का लगभग 65 से 70 साल का शख्स, और श्रीनगर के ही रैनावाड़ी इलाके की लगभग 50 से 55 साल की उम्र की खातून। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए तो जम्मू के शक्ति नगर इलाके का 50 से 55 साल शख्स, और फिर आरीगाम त्राल का 70 से 75 साल शख्स, और यहाँ श्रीनगर के फतेह कदल इलाके की 55 साल खातून, 50 से 55 साल खातून। ये वो लोग हैं जो आज कोविड का शिकार डॉक्टरों ने बताया है कि कोविड के जिंदगी हार गए हैं। कोविड कश्मीर में, कोरोना जो कश्मीर में है, बराबर अपने फन फैलाए हुए जहरीले पंजे लगातार लगा रहा है, और आज भी राहत की सांस जो पॉजिटिव केसेस में है कोई नजर नहीं आई है। आज जम्मू कश्मीर में कुल 490 केसेस जो आखिरी इत्तलात हमारे पास मिली हैं वो पॉजिटिव केसेस आए हैं, और इनमें 297 कश्मीर से, 143 जम्मू से, और 20,000 की तादाद आज जम्मू कश्मीर ने पॉजिटिव केसेस में पार कर ली है। अब तक जम्मू कश्मीर में 20,591 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव है, माफी है 20,359 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और अगर श्रीनगर का देखा जाए तो श्रीनगर सारे फर्स्ट बराबर है, 128 केस आज श्रीनगर से है, और श्रीनगर में पॉजिटिव केसेस की तादाद अब 4,786 हो चुकी है। और आज दूसरे नंबर पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट था, पुलवामा में आज 85 केसेस है, और पुलवामा में अब तक 1480 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। आज ट्रैवलर्स की तादाद जो रियासत बाहर से आए हुए थे उनकी तादाद 64 केसेस पॉजिटिव है, और बारामूला में आज 24 केसेस पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के बारामूला में अभी तक 1901 केस पॉजिटिव आ चुका है। कुलगाम के आज 11 केसेस पॉजिटिव निकले हैं, और कुलगाम की ये तादाद 1504 है। शोपियां के आज 8 केसेस पॉजिटिव आए हैं, और शोपियां की ये तादाद 1430 है। अनंतनाग के आज 21 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 1299 अनंतनाग में पॉजिटिव केसेस की तादाद हो चुकी है। कुपवारा में 9 आज पॉजिटिव आए हैं, और ये कुपवारा की तादाद 1094 तक पहुंची है। बडगाम में आज 29 केसेस आए हैं, और कुल मिला के बडगाम में 1277 केसेस जो है वो पॉजिटिव है। बांडीपोरा के आज 22 केसेस आए हैं, बांडीपोरा की में कुल तादाद 733 है। गांधरबल से 10 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं, 411 कुल पॉजिटिव केसेस गांधरबल में। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू सूबे में जहां 143 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं, वहीं जम्मू में कुल आज 43 केसेस पॉजिटिव है, और उनमें कुल मिला के देखा जाए तो जम्मू 1070 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं। सांबा में आज 18 केसेस पॉजिटिव आए हैं, सांबा में ये तादाद 425 पहुंची है। रियासी में आज 20 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 146 कुल तादाद रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और कठुआ में 11 आज पॉजिटिव आए हैं, 522 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं। राजौरी में 24 केसेस आज पॉजिटिव आए हैं, 670 केसेस राजौरी के कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। और उधमपुर में 24 आज आ चुके हैं, 460 कुल तादाद वहां पे हो चुकी है। रामबन, पुंछ और कश्तवाड़ से आज एक केस पॉजिटिव आया है, और रामबन की ये तादाद 535 हो चुकी है। ये कोविड का कहर साफ जाहिर है। कोविड बराबर मार भी रहा है, मरवा भी रहा है, दवाइयां भी महंगी हैं, और इन्हीं दवाइयों के हवाले से देखने में ये भी आया है कि श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में जो कोविड के लिए दवाई रेमडेसिविर जो इस्तेमाल की जाती है वो मुफ्त दी जाती है, लेकिन हमें कुछ बीमारों ने, कुछ लवाकीन ने बताया कि श्रीनगर के सोवरत अस्पताल में 4100 रुपया इस दवाई के डोज का लिया जाता है। और ये वो मामला है जो, चलिए सर, हम दोबारा इस पे बात करेंगे, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत की भी बात होगी, लेकिन वक्त छोटे